नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। देश में पहली बार 24 घंटे के अंदर 1 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी एक बार फिर 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और इसके खिलाफ जारी टीकाकरण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की ये बैठक 8 अप्रैल गुरुवार शाम 6:30 बजे होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हफ्ते भर के अंदर दूसरी बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें, एक दिन पहले ही 4 अप्रैल को पीएम मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के ताजा संक्रमण के दौर से निपटने के लिए राज्यों को कड़े और व्यापक कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पीएम मोदी ने 5 स्तरीय रणनीति टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड व्यवहार और टीकाकरण को गंभीरता और प्रतिबद्धता से लागू करने का सुझाव भी दिया था। गौरतलब है कि सोमवार को भारत में एक दिन में कोविड-19 के अब तक के सबसे ज्यादा 1,03,558 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,25,89,067 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के प्रसार के बाद से पिछले साल 17 सितंबर को एक दिन में सबसे ज्यादा 97,894 नए मामले सामने आए थे। कोविड-19 के एक दिन में सामने आने वाले नए मामले पिछले साल 76 दिन में 20,000 से सबसे ज्यादा 97,894 नए मामलों तक पहुंचे थे। इस बार केवल 25 दिन के अंदर ही अब तक ये सबसे ज्यादा 1 लाख के पार हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से भारत में 478 मरीजों की मौत हो गई है। आपको बता दें, देश में अब कुल मृतकों की संख्या 1,65,101 हो गई है। देश में लगातार 26 दिनों से नए मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही उपचाराधीन मामलों की संख्या भी बढ़कर 7,41,830 हो गई है, जो कुल मामलों का 5.89% है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।